नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अब नाअहली की सजा तायात के बजाय सिर्फ 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन को देने का बिल भी इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया गया। बिल नाफिज होने से इलेक्शन कमीशन सदर से बगैर मुशावरत इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। तो ये जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली से बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा रोजीना अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी रोजीना, बताएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत हुआ। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसे कौमी असम्बली ने 2017 में तरमीम का जो बिल है वो मंजूर कर लिया। नाअहली की मुद्दत इसमें 5 साल मुकर्रर की गई है और इस बिल के तहत नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर की जो ताहयात नाअहली है वो खत्म होने की राह बिल्कुल हमवार हो सकेगी। इलेक्शन एक्ट बिल के तहत 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है। इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख में खुद से रद्द-बदल भी कर सकेगा और इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की सदर से जो मुशावरत की शर्त पहले रखी गई थी वो भी अब खत्म कर दी गई है। इसके अलावा ये कि क्योंकि सदर ममलिकत आरिफ अलवी अभी मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में बिल मंजूर होने का भी कभी इम्कान है। डॉक्टर आरिफ अलवी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं। सदर ममलिकत की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट ने चूंकि कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल लिया है, तो उनकी जानिब से अब बिल पर जल्द ही दस्तखत मुतवक्के हैं। बिल पर दस्तखत होने के बाद ये बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। जी, बिल पर दस्तखत होने के बाद ये बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। रजीना हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब ने। सर, एक अहम बिल है जो कि आज कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो गई है इस बिल के मंजूर होने से। कैसे देख रहे हैं आप इस बिल को? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चीजें तो सामने आ चुकी थी पहले ही, इस हवाले से जो लेजिस्लेशन थी और उसके पॉइंट्स थे। अगर हम इसको बगौर देखें तो ये रेक्टिफिकेशन है बाज चीजों की, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के दौरान जिस तरह से सियासतदानों की नाअहलियां की गई, फिर वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की गई, उसके बाद आईनी इदारों के मामला के अंदर मुदाखलत करनी शुरू कर दी, उससे एक और बहरान पैदा हो गया। ये सारी जो एक सूरत हाल थी इस बात की मुतकाजी थी कि जहाँ जहाँ आईनी सुकून पाए जाते हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए और उसकी वजाहत कर दी जाए। और उसके नतीजे में हमने देखा कि बिल आखिर ये बिल जो है वो आज मंजूर हो गया कौमी असम्बली से भी, और ये थोड़ी देर में यकीनी तौर पर ऐवान सदर से भी इसकी मंजूरी आ जाएगी, सदर साहब की जानिब से, और उसके बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये बिल्कुल जायज़ बात है। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप एक एजेंडे के तहत सियासतदानों को पूरी उम्र के लिए नाअहल करार दे दें। केसेस का कोई वजूद नहीं, कोई मामला नहीं है। केसेस हों भी तो उसके अंदर भी एक सजा मुतय्यन होती है, मुद्दत मुतय्यन होती है। लेकिन चूंकि ये सब कुछ एक एजेंडे के तहत हुआ था और टारगेट करके किया गया था, तो बहुत जरूरी था कि इस सारे अमर को इस हवाले से देखा जाता कि एक बिल लाया जाता और उसके बाद इसको खत्म किया जाता। तो पार्लियामेंट ने अपनी सॉवरेनिटी का भी सबूत दिया है और रेक्टिफाई भी चीजों को किया है। और अभी मैं समझ रहा हूँ कि बात और चीजें भी हैं मुख्तलिफ इदारों के हवाले से जो रेक्टिफाई होने वाली हैं, और हम देखेंगे तो उसके हवाले से भी जल्दी लेजिस्लेशन होगी। हम देखेंगे कि जल्द ही इस हवाले से भी लेजिस्लेशन होगी। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस दिन आप हमें अपडेट कर रही थी।